Hello students, this is Pratima Baura, Associate Professor of Zoology in MS College, Bikaner. In last lecture, we discussed about the abiotic and biotic factors, and today we are going to talk about the abiotic factors. And among the abiotic factors, temperature is the most important factor which affect our each aspect of our life. First of all, temperature is as a limiting factor. Temperature is major limiting factor. Effects of the temperature on plants and animal life. यह टेम्परेचर एक बहुत बड़ा लिमिटिंग फैक्टर है. यह प्लांट्स को भी उतना ही प्रभावित करता है जितना कि एनिमल्स को प्रभावित करता है. वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर एंड इट्स इफेक्ट्स ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स. टेम्परेचर की वजह से प्लांट्स में और एनिमल्स में वेरिएशंस भी आते हैं, और उसी आधार पर प्लांट्स और एनिमल्स का डिस्ट्रीब्यूशन धरती पे अलग अलग जगह पर कैसे है उसके अंदर भी भिन्नता पाई जाती है. ऑल्टीट्यूडेशन, जोनेशन ऑफ वेजिटेशन, थर्मल स्ट्रैटिफिकेशन इन एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर में थर्मल स्ट्रैटिफिकेशन आ जाता है, यानी कि टेम्परेचर को देखते हुए या टेम्परेचर से संबंधित स्ट्रेटा बन जाते हैं. यानी कि कहीं बहुत ज़्यादा गर्म स्ट्रेटा होता है, फिर उससे ठंडा, फिर उससे ठंडा, फिर उससे ठंडा. इस तरह से जूँ जूँ हम अर्थ से ऊपर जाएंगे तो जो है कोल्ड स्ट्रेटा की तरफ जाते रहेंगे. थर्मल स्ट्रैटिफिकेशन इन एक्वेटिक इकोसिस्टम. इसी तरह से जैसे कि लैंड पर स्ट्रैटिफिकेशन होता है थर्मल स्ट्रैटिफिकेशन, ऐसे ही जो है वाटर बॉडीज़ के अंदर या पानी जितना भी ओशन है, जितना भी फ्रेश वाटर बॉडी है, उनके अंदर भी एक्वेटिक थर्मल स्ट्रैटिफिकेशन पाया जाता है. इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स. और ऐसे ही टेम्परेचर जो है यह भिन्नता लाता है एनिमल्स के डिस्ट्रीब्यूशन में, यानी कि धरती पर एनिमल्स कहाँ कहाँ कैसे किस रीजन में ज़्यादा और किस रीजन में कम पाए जाएंगे, तो इस हिसाब से उनका डिस्ट्रीब्यूशन टेम्परेचर के आधार पर भी निर्भर करता है. एडेप्टेशंस इन रेस्पॉन्स टू एक्सट्रीम टेम्परेचर. और साथ में एक्सट्रीम टेम्परेचर से एडेप्टेशन कैसे हुआ है, यानी क्या एडेप्टेशंस पाए जाते हैं एनिमल्स के अंदर जो कि एक्सट्रीम टेम्परेचर को हम कम कर सकें. तो इसके अंदर यह साथ में इस स्लाइड के अंदर ग्लोब दिखाया गया है, जो कि जो है आर्कटिक सर्कल, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, एंटार्क्टिक और आर्टिक सर्कल्स को दिखाई दे रहा है इसमें. टेम्परेचर इज एज ए लिमिटिंग फैक्टर. Temperature is the degree or intensity of the heat or coldness present in a substance, object or an organism. Temperature जो है वह हीट की इंटेंसिटी या हीट की डिग्री कितनी है उस पर निर्भर करता है, या कोल्डनेस कितनी प्रेजेंट है किसी सब्सटेंस में, ऑब्जेक्ट में या ऑर्गेनिज्म में. दिस इज नोन एज टेम्परेचर. It can be measured during using a thermometer on a Fahrenheit, Celsius और Kelvin scales. हम थर्मोमीटर को यूज़ करके टेम्परेचर को ज्ञात कर सकते हैं. टेम्परेचर शोज टेम्पोरल एज वेल एज स्पेशियल वेरिएशंस रिजल्टिंग इन अ सीजनल वेरिएशन. टेम्परेचर जो है शोज टेम्पोरल एज वेल एज स्पेशियल वेरिएशंस. टेम्पोरल यानी रीजन्स को देख के भी, और स्पेशियल वेरिएशन यानी स्पेसेस को देख के भी वेरिएशन पाया जाता है, जो कि सीजनल वेरिएशन के अंतर्गत हमें प्राप्त होता है. इट वेरीज अकॉर्डिंग टू लैटिट्यूड एंड ऑल्टीट्यूड ऑफ अर्थ्स सरफेस. यह लैटिट्यूड और ऑल्टीट्यूड पर भी निर्भर करता है. अर्थ के ऑल्टीट्यूड और लैटिट्यूड पर निर्भर करेगा कि टेम्परेचर
कहाँ पे कितना पाया जाएगा। After light, temperature is one of the major limiting factors as it limits the growth of plants, animals, humans and microorganisms. लाइट के बाद में, प्रथम तो लाइट है, लाइट के बाद में टेम्परेचर सबसे मेजर लिमिटिंग फैक्टर है जो कि प्लांट्स की ग्रोथ को प्रभावित करता है, एनिमल्स की ग्रोथ को, ह्यूमंस और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को प्रभावित करता है। Maximum and minimum temperature affects the life of all the organisms on earth. मैक्सिमम टेम्परेचर भी उतना ही प्रभावित करता है जितना कि मिनिमम टेम्परेचर जो है अर्थ के ऊपर लाइफ को प्रभावित करता है। यहाँ पे ये इंडिया का मैप बताया गया है। यह इंडिया का मैप है जिसके अंदर टेम्परेचर किस रीजन में कितना टेम्परेचर है और कहाँ पे बहुत कम टेम्परेचर है। जहाँ पे सब वाइट कलर जहाँ पे इंडिया के मैप में है वहाँ पे बहुत कम टेम्परेचर पाया जाता है, और जहाँ जितना डार्क ब्राउन है, सबसे ज़्यादा डार्क ब्राउन जो है, वहाँ पे अधिकतम टेम्परेचर होता है, और लाइट ब्राउन जो है वो मीडियम टेम्परेचर्स पाए जाते हैं इस इंडिया मैप के अकॉर्डिंग। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब हम यह लेते हैं कि टेम्परेचर का इफ़ेक्ट जो है प्लांट्स पर और एनिमल्स पे कैसे पड़ता है। तो किस तरह से प्लांट्स और एनिमल्स को टेम्परेचर प्रभावित करता है। तो सबसे पहले प्रभाव जो हम देखते हैं वो होता है मेटाबॉलिज्म पे। इफ़ेक्ट ऑन मेटाबॉलिज्म, इफ़ेक्ट ऑन रिप्रोडक्शन, इफ़ेक्ट ऑन फेकंडिटी, इफ़ेक्ट ऑन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इफ़ेक्ट ऑन क्रॉसिंग ओवर, इफ़ेक्ट ऑन सेक्स रेशियो, इफ़ेक्ट ऑन कलरेशन एंड इफ़ेक्ट ऑन मॉर्फोलॉजी। तो यह जितने पॉइंट्स बताए हैं उन्हीं सभी को प्रभावित करता है टेम्परेचर। और इस साथ में यह जो डायग्राम्स दिखाए गए हैं यह यही बता रहे हैं कि टेम्परेचर किस प्रकार से सभी चीज़ों को प्रभावित करता है, मेटाबॉलिज्म को, रिप्रोडक्शन को, कलरेशन को, सेक्स रेशियो को, क्रॉसिंग ओवर को, एक्सेट्रा। इफेक्ट, सबसे पहला इफेक्ट हम लेते हैं इफेक्ट ऑन मेटाबॉलिज्म। ऑल मेटाबॉलिक प्रोसेसेस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय टेम्परेचर एंड रेगुलेट्स द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम्स। मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, सारे ही मेटाबॉलिक प्रोसेसेस टेम्परेचर से प्रभावित होते हैं और यह रेगुलेट करते हैं एंजाइम की एक्टिविटी को। केमिकल रिएक्शंस इन द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म आर कंट्रोल्ड बाय द टेम्परेचर। जितनी भी केमिकल रिएक्शंस, शारीरिक केमिकल रिएक्शन जो ऑर्गेनिजम्स में चलते हैं, दे आर ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय द टेम्परेचर। वह भी सारी केमिकल रिएक्शंस जो ऑर्गेनिज्म के शरीर में होती हैं, वह सारी केमिकल रिएक्शंस टेम्परेचर से प्रभावित होती हैं। इट अफेक्ट्स द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ट्रांसपिरेशन, respiration rate and metabolic rate and in both plants and animals। यह रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है, ट्रांसपिरेशन जो है, रेस्पिरेशन रेट जो है प्लांट्स में, एंड मेटाबॉलिक रेट बोथ इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, यह सभी जो है टेम्परेचर से प्रभावित होती हैं। इंक्रीज इन टेम्परेचर रिजल्ट इन इंक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। जैसे जैसे टेम्परेचर वृद्धि करता है वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की बढ़ती है, और उसका प्रभाव यह होता है कि सबस्ट्रैक्ट मॉलिक्यूल्स कोलाइड्स, सबस्ट्रैक्ट मॉलिक्यूल्स जो है वो आपस में ज़्यादा टकराते हैं विथ एंजाइम्स एट फास्टर रेट, दस इंक्रीजिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। तो टेम्परेचर जो टेम्परेचर बढ़ेगा, मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने का प्रभाव यह होता है कि सबस्ट्रैक्ट मॉलिक्यूल्स आपस में टकराते हैं एंजाइम्स के साथ में, और एंजाइम के साथ में टकराने से फास्टर रेट से टकराते हैं, और इस तरह से जो है दिस
इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, और इस तरह से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाती है। यहाँ पे डायग्राम दिया गया है कि रेस्पॉन्सेस एंड टेम्परेचर, टेम्परेचर का और रेस्पॉन्स का, जैसे एंजाइम एक्टिविटी का। ये जो ग्राफ बताया गया है, यह बताया है कि फोटोसिंथेसिस कैसे प्रभावित करता है, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, और रेस्पॉन्सेस कैसे शो करते हैं। जो टेम्परेचर बढ़ेगा तो एक बार तो सभी की एक्टिविटीज़ के अंदर, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में ग्रोथ दिखेगी, यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज के साथ में मेटाबॉलिक रेस्पॉन्स भी, मेटाबॉलिज्म भी बढ़ता रहता है एनिमल्स का। लेकिन एक लिमिट आएगी, उसके बाद अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो वापस मेटाबॉलिक रेट कम होना चालू हो जाती है, यानी मेटाबॉलिज्म जो है वो डिक्रीज होना चालू हो जाता है। ऐसे ही एंजाइम एक्टिविटी है, एंजाइम एक्टिविटी टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ एंजाइम एक्टिविटी बढ़ती है, लेकिन एक लिमिट तक बढ़ेगी। उसके बाद में लिमिट आने पर अगर उसके बाद भी टेम्परेचर बढ़ता है तो एंजाइम एक्टिविटी डिक्लाइन हो जाती है। ऐसे ही रेस्पिरेशन है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा रेस्पिरेशन बढ़ेगा, लेकिन उसके बाद में डिक्लाइन हो जाएगा। ग्रोथ रेट भी ऐसे ही है, शुरुआत में टेम्परेचर के बढ़ने से ग्रोथ रेट बढ़ेगी, लेकिन एक्सट्रीम पे जाने के बाद में अगर टेम्परेचर उस एक्सट्रीम के बाद भी बढ़ता है तो ग्रोथ रेट डिक्लाइन होनी शुरू हो जाती है। ऐसे ही फोटोसिंथेसिस है प्लांट्स में, वह भी एक बार टेम्परेचर इंक्रीज के साथ बढ़ेगा, लेकिन उसके बाद में लिमिट आने के बाद में वह घटना चालू हो जाता है। इफेक्ट ऑन रिप्रोडक्शन, flowering of the plants is affected by temperature through thermoperiodism, the response of the plants to rhythmic diurnal fluctuations in temperature. It also plays an important role in phenology of plants, यानी कि study of periodical phenomena of plants with relation to climate. तो flowering plants जो है they are also affected through thermoperiodism, यानी जो डायurnal चेंजेस होते हैं, डायurnal चेंजेस के साथ में टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस आते हैं, तो उसके साथ में ही फ्लावरिंग प्लांट्स भी उससे प्रभावित होते हैं। और ऐसे ही जो है टेम्परेचर जो है वो प्लांट्स के फिनोलॉजी के अंदर भी बहुत ही प्रभाव देखने को मिलता है उनसे। इन एनिमल्स मैचुरेशन ऑफ गोनड्स और सेक्स सेल्स आर अफेक्टेड बाय द टेम्परेचर। एनिमल्स के अंदर जो गोनड्स का मैचुरेशन है या सेक्स सेल्स का मैचुरेशन है, यह भी टेम्परेचर से प्रभावित होता है। इसका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल तो बहुत सारे हैं, यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल इन ब्लो फ्लाई द नंबर ऑफ एग्स लेड पर फीमेल increases with the increase in temperature up to 32 डिग्री सेंटीग्रेड। ब्लो फ्लाई के अंदर जो फीमेल के द्वारा जो नंबर ऑफ एग्स दिए जाते हैं, वह जब तक टेम्परेचर बढ़ेगा तो 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है नंबर ऑफ एग्स का इंक्रीज होते रहते हैं 32 डिग्री टेम्परेचर तक। उसके बाद में अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो वह डिक्लाइन हो जाएंगे। Fecundity is the reproductive capacity of the animal which is affected by the temperature. मैंने पहले भी बताया कि जो है रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी भी जो है एनिमल की अफेक्ट होती है बाय द टेम्परेचर। फॉर एग्जाम्पल है ग्रास हॉपर प्रोड्यूसेस 20-30 टाइम मोर एग्स एट 32 डिग्री सेंटीग्रेड देन दोज एट 22 डिग्री सेंटीग्रेड। ग्रास हॉपर जो है वह 22 डिग्री सेंटीग्रेड पर कम एग्स प्रोड्यूस करता है बनस्पत की 32 डिग्री सेंटीग्रेड के। यहाँ पे जो डायग्राम शो किया गया है उसके अंदर जर्मिनेशन ऑफ सीड, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, फर्टिलाइजेशन, फ्लावरिंग, फ्रूटिंग, सीडलिंग, यह सभी जो है सारे एस्पेक्ट्स जो हैं यह
टेम्परेचर से प्रभावित होते हैं, एंड दीज ऑल एस्पेक्ट्स आर रिलेटेड टू द फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। Both extreme low or high temperature have adverse effects on growth of plants, as low temperature brings about such cold injuries like desiccation, chilling injury or freezing injury. टेम्परेचर का मैंने पहले भी जिक्र किया है कि लो टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर, हाई जितना हानिकारक है, लो भी उतना ही एडवर्स इफेक्ट डालता है ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स बोथ। तो ग्रोथ वृद्धि पे लो और हाई, चाहे लो टेम्परेचर हो हाई टेम्परेचर हो, यह प्लांट्स की वृद्धि पे जो है एडवर्स इफेक्ट डालेंगे। लो टेम्परेचर जो है वह कोल्ड इंजरीज लाता है, जिसको कि कहते हैं डेसिकेशन, चिलिंग इंजरी या फ्रीजिंग इंजरी। Extremely high temperature causes stunned growth of the plant due to the adverse effect on processes like respiration, transpiration rate and protein metabolism. High temperature भी उतना ही हानिकारक है जितना कि लो टेम्परेचर है। यह प्लांट्स की ग्रोथ को बिल्कुल ही रोक देता है, स्टन्ड हो जाती है ग्रोथ ड्यू टू द एडवर्स इफेक्ट प्रोसेसेस, यानी कि क्योंकि जो है प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है रेस्पिरेशन पे, ट्रांसपिरेशन रेट पे और प्रोटीन मेटाबॉलिज्म पे। नेक्स्ट, इन एनिमल्स टेम्परेचर अफेक्ट्स द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। टेम्परेचर जो है ग्रोथ और डेवलपमेंट को, वृद्धि को और परिवर्धन को, दोनों को ही प्रभावित करता है। इसका एग्जाम्पल है इन ऑयस्टर्स the length of the body increases from 1.5 millimeter to 10.3 millimeter with the increase in temperature from 10 degree centigrade to 20 degree centigrade। यदि ऑयस्टर्स की हम वृद्धि दर देखें तो अगर 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसकी परिवर्धन कर रहे हैं हम, और 10 से अगर 20 डिग्री सेंटीग्रेड कर देते हैं टेम्परेचर, तो उसकी बॉडी लेंथ जो है वह 1.5 मिलीमीटर से 10.5 मिलीमीटर इंक्रीज हो जाती है विद द इंक्रीज इन द टेम्परेचर। यहाँ पे टेम्परेचर जो है मैकरल के एग्स पर टेम्परेचर का डेवलपमेंट पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है वह हमें इसमें दिखाई दे रहा है। टेम्परेचर जैसे है 8 डिग्री टेम्परेचर पे हम परिवर्तन कर रहे हैं, तो एग्स को हैचिंग के लिए नो डेवलपमेंट, किसी प्रकार का डेवलपमेंट नहीं होगा 8 डिग्री सेंटीग्रेड पर। 10 डिग्री पर 207 एग्स प्रोड्यूस होंगे, 12 डिग्री पे 150, 15 पे 105, 18 डिग्री पे 70, 20 पे 60, 21 पे 21 डिग्री पे 51 और 24 डिग्री पे नो डेवलपमेंट। यानी कि मैकरल में जो हैचिंग ऑफ एग्स है इतने आज लेता है इन हैचिंग ऑफ एग्स, यानी 10 डिग्री पे 207 आज लगेंगे, 10 डिग्री पे 207, 12 पे 150, 15 पे 105, तो 18 डिग्री सेंटीग्रेड पे 70 आज लगेंगे, 20 पे 60 आज लगेंगे। तो हम देख रहे हैं कि जो टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं और हम 21 या 24 डिग्री सेंटीग्रेड पर डेवलपमेंट देखते हैं, तो सबसे कम आज लगते हैं 21 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और 24 डिग्री पे किसी तरह का डेवलपमेंट देखने को नहीं मिलता है। इस तरह से सबसे जो लोएस्ट टेम्परेचर है 8 पर किसी तरह का डेवलपमेंट देखने को नहीं मिलता है। इफेक्ट ऑन क्रॉसिंग ओवर इन एनिमल्स लाइक फ्रूट फ्लाई, ड्रोसोफिला, temperature is shown to affect the crossing over and somatic expression of the gene characters। ड्रोसोफिला के अंदर जो फ्रूट फ्लाई है वह क्रॉसिंग ओवर और सोमेटिक एक्सप्रेशन जो है जीन कैरेक्टर पे प्रभाव डालता है। फॉर एग्जाम्पल इन लार्वल और प्यूपी स्टेज, विंग्स टेंड टू बी लॉन्गर एट हाई टेम्परेचर एंड शॉर्टर एट लो टेम्परेचर।
लार्वी के और प्यूपी स्टेज के जो विंग्स हैं वह लंबे होते हैं विंग्स एट हाई टेम्परेचर एंड शॉर्टर एट लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर पे विंग्स शॉर्ट होते हैं। दिस शोज दे अफेक्ट द क्रॉसिंग ओवर ऑल्सो। फैक्ट है, थॉमस हंट मॉर्गन वॉज एन अमेरिकन इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट, geneticist, embryologist, and science author who won the Nobel Prize in Physiology and Medicine in 1933 for discoveries elucidating the role that the chromosome plays in heredity. The fruit fly is a species of a common housefly known as Drosophila melanogaster and is distinguished by its red eyes, dark colored in some species, tan thorax, and black abdomen. They get their name because of their strong attraction to ripening or rotting fruit, which serves as a good source as well as a place to lay their eggs. The diagram shows the Drosophila melanogaster's cycle, and here the development stages of the Drosophila melanogaster. Effect on sex ratio. In animals like rotifers, daphnids, sex ratio is affected by temperature. Under normal conditions, एनिमल के जो सेक्स रेशियो है, जैसे कि हम देखते हैं रोटिफर्स में और डेफिनिट्स में, वह भी टेम्परेचर से प्रभावित होते हैं. अंडर नॉर्मल कंडीशंस डेफिनिट्स गिव पार्थेनोजेनेटिक एग्स दैट डेवलप इनटू फीमेल्स, whereas with increase in temperature they give sexual eggs which after fertilization develops into either male or female. नॉर्मल कंडीशंस में डेफिनेट्स जो है वो पार्थोजेनेटिक एग्स देते हैं जो कि फीमेल में परिवर्तित होती हैं, whereas with the increase in temperature, जब हम टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं तो दे गिव सेक्सुअल एग्स विच आफ्टर फर्टिलाइजेशन, उसके बाद में जब फर्टिलाइजेशन से वो डेवलपमेंट होता है तो दे आइदर बिकम मेल और फीमेल. यह डायग्राम है जो कि बता रहा है फीमेल डेफिनेट्स एंड मेल डेफिनेट्स. इफेक्ट ऑन कलरेशन. Some insects, birds, and mammals in warm, humid climates bear darker pigments than the races of some species present in cool and dry climate. कुछ इंसेक्ट्स की स्पीशीज, बर्ड्स और मैमल्स की स्पीशीज जो हैं वो वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट के अंदर वह थोड़ी डार्कर होती है देन द रेसेस ऑफ सेम स्पीशीज प्रेजेंट इन कूल एंड ड्राई क्लाइमेट. और दूसरी जो है वह थोड़ी लाइट कलर की स्पीशीज़ होती है जो कि कोल्ड में और ऐसे ड्राई क्लाइमेट में रहती है. दिस फिनोमेना इज़ नोन एज ग्लॉगर रूल. इसको ग्लॉगर रूल भी बोलते हैं. जैसे कि ह्यूमन बींग्स में भी आप देख सकते हैं, जैसे कोल्ड रीजन्स में अमेरिका, यूरोप, वहाँ पे रहने वाले सारे लोग ही जो है स्किन का कलर लाइट होता है. अफ्रीकन कंट्रीज़ में रहने वाले बहुत ज़्यादा डार्क कलर के होते हैं और एट द सेम टाइम हम जो है वो बीच वाले टेम्परेचर में रहते हैं, न बहुत ज़्यादा गर्म है न बहुत ज़्यादा ठंडा है. हमारा इंडियन रीजन, वहाँ पे जो है वह मीडियम कलर के लोग पाए जाते हैं. तो यह हम ह्यूमन बीइंग पे जो प्रभाव है टेम्परेचर का, उसके आधार पर भी हम देख सकते हैं. This coloration is because of the melanin pigment present in the skin. As the temperature increases, the melanin pigment also increases. Thus, the organism on the tropical and temperate regions appear dark in color as compared to organism present at poles. तो इस तरह से coloration, the coloration जो है it is because of the coloration जो एनिमल्स में पाया जाता है वो मेलानिन पिगमेंट के द्वारा होता है. और
जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा मेलानिन पिगमेंट का पिगमेंट सिक्रीट होना ज़्यादा चालू हो जाएगा एंड जो ऑर्गेनिजम्स ट्रॉपिकल और टेम्परेट रीजन्स में रहते हैं इसी वजह से वे डार्क कलर के होते हैं बनस्पत की जो पोल्स पे रहते हैं। एक्सेप्शन है इन द फ्रॉग हाइला एंड द हॉर्न्ड टोड लो टेम्परेचर इंड्यूसेस डार्कनिंग। एक थोड़ा एक्सेप्शन है फ्रॉग हाइला का, जो कि हॉर्न्ड टोड जो है वह लो टेम्परेचर पर जो इंड्यूस डार्कनिंग पाई जाती है हॉर्न्ड टोड में लो टेम्परेचर्स पे, डायग्राम में दिखाई दे रहे हैं। इफेक्ट ऑन मॉर्फोलॉजी। Temperature affects the absolute size of the animal and relative proportions of various body parts. Bergman's rule. टेम्परेचर जो है वह एनिमल के साइज को या रिलेटिव प्रोपोर्शंस बॉडी पार्ट्स को भी अफेक्ट करता है और इसको हम बर्गमैन्स रूल बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, birds and mammals attain greater body size in cold regions than in warm areas. बर्ड्स और मैमल्स जो हैं वो कोल्ड रीजन्स में रहने वाले बर्ड्स मैमल्स की साइज बड़ी होती है बनस्पत की वार्म रीजन्स पे। पोइकिलोथर्म्स आर स्मॉलर इन कोल्डर एरियाज। पोइकिलोथर्म्स जो हैं वह कोल्डर रीजन्स में छोटे साइज के होते हैं। Their snout, tail, ear and legs are comparatively shorter और उनके snout, tail, ear, legs बनस्पत छोटे होते हैं in colder parts than in the warmer areas. This is known as Allen's rule. इसको Allen's rules भी बोलते हैं। For example, ear size in Arctic fox and desert fox. इसका एग्जाम्पल है ईयर साइज आर्कटिक फॉक्स की और डेजर्ट फॉक्स की साइज में डिफरेंस पाया जाता है। डेजर्ट साइज की फॉक्स के अंदर ईयर्स बड़े होंगे और आर्कटिक साइज की फॉक्स के अंदर ईयर्स छोटे होंगे। Birds having relatively narrow and acuminate wings tend to occur in colder regions, while in warm areas tend to be broader. रेंस रूल कहलाता है ये। बर्ड्स जो हैविंग रिलेटिवली नैरो एंड एक्यूमुलेट विंग्स, बर्ड्स जो जिनके की साइज छोटे होते हैं और विंग्स भी छोटे होते हैं, दे टेंड टू अकर इन कोल्डर रीजन्स, जो है ठंडे प्रदेशों में पाई जाती है। बनस्पत की जो वार्मर एरिया में रहते हैं वे ब्रॉडर होते हैं और बड़े होते हैं। इट इज़ नोन एज रेंस रूल। Temperature also affects the morphology of fishes and is found to have some relationship with the number of vertebrate. जो मॉर्फोलॉजी है फिशेस की यह भी टेम्परेचर से प्रभावित होती है और इसका रिलेशनशिप है नंबर ऑफ वर्टिब्री से ऑल्सो। दिस इज नोन एज जॉर्डन्स रूल। इसको जॉर्डन्स रूल्स भी कहते हैं। यहाँ पे विंग्स के दो बर्ड्स की विंग्स दिखाई गई है, नैरो विंग्स, और कोल्डर रीजन के अंदर नैरो विंग्स होती है एंड वार्मर रीजन में ब्रॉडर विंग्स होती है। और जो फॉक्स है, डेजर्ट फॉक्स और आर्कटिक फॉक्स के ईयर की साइज छोटी है और डेजर्ट फॉक्स के ईयर की साइज बड़ी बड़ी है। वेरिएशन इन टेम्परेचर शोज pronounced temporal as well as spatial variation, especially in tropical and subtropical countries. Seasonal changes are determined by temperature fluctuations. टेम्परेचर जो है टेम्पोरल साथ में स्पेशियल वेरिएशन दिखाता है। स्पेशली यह फ़र्क जो है वह ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल कंट्रीज़ के अंदर ज़्यादा देखने को मिलता है। एंड सीजनल चेंजेस आर डिटरमाइंड बाय टेम्परेचर फ्लक्चुएशन। सीजनल चेंजेस भी जो है टेम्परेचर फ्लक्चुएशन से प्रभावित होते हैं। टेम्परेचर वैल्यूज़ आर मैक्सिमम एट ट्रॉपिकल रीजन्स एंड मिनिमम एट पोल्स। टेम्परेचर सबसे ज़्यादा महत्व रखता है एट द ट्रॉपिकल रीजन्स
एंड मिनिमम एट पोल्स। टेम्परेचर का पोल्स पे बहुत ही कम प्रभाव पड़ता है, जबकि यह सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है इन द ट्रॉपिकल रीजन्स। दिस अफेक्ट अ लॉट ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। और यही टेम्परेचर का जो डिफरेंस है या टेम्परेचर का महत्व जो है वह ट्रॉपिकल रीजन्स में ज़्यादा है और पोल्स पे कम है। यही बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ को प्रभावित करता है या बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को भी प्रभावित करता है। एक्टिविटी के साथ में बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी यानी किस प्रदेश में किस प्रकार के जानवर या किस प्रकार के प्लांट्स पाए जाएंगे, यह टेम्परेचर पर ही प्रभावित होता है। जनरली टेम्परेचर इज गवर्न्ड बाय लाइट इंटेंसिटी, लैटिट्यूड एंड ऑल्टीट्यूड। टेम्परेचर स्वयं जो है वह लाइट इंटेंसिटी से प्रभावित होता है, लैटिट्यूड से प्रभावित होता है एंड ऑल्टीट्यूड से प्रभावित होता है। फॉर ईच डिग्री राइज इन ऑल्टीट्यूड फ्रॉम इक्वेटर देयर इज अबाउट 10 डिग्री फ़ारेनहाइट डिक्रीज ऑफ एयर टेम्परेचर। ऑल्टीट्यूड पे प्रत्येक डिग्री पर इक्वेटर से देखें तो 10 डिग्री फ़ारेनहाइट का डिक्रीज इन द एयर टेम्परेचर होता रहता है।